स्टूडेंट्स, आज आपको बताते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी, हाँ तो बच्चों आपको हम बताने वाले हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वक्रता त्रिज्या में संबंध, क्या रिलेशन होता है, तो इसको हम दोनों प्रकार के दर्पणों से प्रूव कर सकते हैं, अवतल दर्पण से भी और उत्तल दर्पण से भी। देखते हैं पहले अवतल दर्पण से कैसे करेंगे इसको। देखिए नंबर 1, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा देखो बच्चों, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये यहां पर क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, यहां पर वक्रता केंद्र और ये फोकस बिंदु बना दिया। यहां से ये दूरी वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसको बच्चों कहते हैं वक्रता त्रिज्या। फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये फोकस दूरी हो गई। अब बेटा एक किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित होती है। ऐसे यहां पर ये दैट इज इंसिडेंट रे, कहां से, AM दिशा में इस प्रकार ये आपतित हुई, तो ये आपतित किरण हो गई। अब इसमें हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब कहां से, केंद्र से। केंद्र से इसको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा अभिलंब इसका, ये हो गया अभिलंब। तो आप सभी जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण I। और परावर्तन का नियम कहता है, परावर्तन का दूसरा नियम, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण ये इधर आ जाएगा, ये चीज, तो ये हो गया परावर्तन कोण। और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम भी हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती है। अब यहां पर देखिए, हमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध प्रूव करना है। इसको मान लीजिए ये दर्पण है, अवतल दर्पण SS'। तो यहां पर लिख लेंगे, माना SS' एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण AM दिशा में क्या होती है बच्चों, आपतित होती है, आपतित होती है। और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है भाई, फोकस से होकर, फोकस से होकर जाती है। ठीक है बच्चों, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या की आधी है। तो क्या करेंगे,
अतः चित्र से ये जो फिगर बना हुआ है इससे क्या आप देखते हैं कि ये कोण क्या है, ये इस कोण के बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ कोण AMC बराबर कोण FMC। अब ये कहाँ से हमने लिख दिया, देखो कोई भी चीज़ आप जो लिखें उसका कारण जरूर दिया करें। तो ये कहाँ से लिखा गया बच्चों, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या होता है, दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, I बराबर R। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, ये कारण यहां लिख दिया गया। दूसरी बात क्या होगी, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। देखो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहां लिखेंगे परंतु कौन सा कोण, कोण AMC ये वाला कोण AMC बराबर कोण, इस कोण को क्या लिखेंगे FCM। ये समीकरण 2 हो गया। लेकिन ये कोण बराबर क्यों हुए, इसका कारण क्या लिखेंगे, चूंकि AM रेखा ये है, ये समांतर किसके है, समांतर है CP के, इसलिए ये कोण क्या हो गए, दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो यहां लिख देंगे एकांतर कोण हैं, ये बच्चों एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आप सभी देखिए कि इस दोनों समीकरणों में जो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो इन दोनों को भी हम बराबर रख सकते हैं। तो लिख देंगे कोण FMC बराबर कोण FCM। ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब ये बायां पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष दोनों बराबर हो गए। अच्छा, और एक चीज आपने पढ़ी होगी 9th में कि जब किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो बच्चों देखो इस कोण के, ये जो कोण है FMC ये कोण बना, इसके सामने की भुजा जब आओगे तो क्या पड़ेगा CF, और इस कोण के सामने की भुजा क्या पड़ेगी MF। तो यहां लिख देंगे, इससे क्या मिल गया हमको कि FC बराबर FM। इसका कारण क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, ये चीज हो गई। अब बेटा यहां क्या करते हैं, अगर आप सोचिए इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए, द्वारक माने ये फैलाव दर्पण का, अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो ये बिंदु M किसके ऊपर आ जाएगा, P के ऊपर, दोनों क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे यदि द्वारक अत्यंत छोटा हो, क्या हो, अत्यंत छोटा हो तो बिंदु, कौन सा बिंदु बच्चों, M तथा P क्या हो जाएंगे, संपाती होंगे। संपाती को कहा जाता है कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाएंगे। अतः अब हमें क्या करना चाहिए कि जहां जहां M लिखा है, ये M लिखा है, इसको हम P लिख दें।
तो इधर कर देते हैं, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा एफ सी बराबर एफ पी, इसलिए m को हमने हटाकर क्या कर दिया, p कर दिया। अब दोनों ओर एफ पी जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर किसी समीकरण में दोनों ओर समान संख्या जोड़ दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एफ सी प्लस एफ पी, इधर क्या हो जाएगा एफ पी प्लस एफ पी, दोनों तरफ हमने ये जोड़ दिया। अब आप देखिए एफ सी क्या है, ये है, एफ सी यहाँ तक है और एफ पी ये है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा सी पी, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी हो जाएगी। तो इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, सी पी, और ये एफ पी 2 बार है तो 2 गुणे एफ पी। अब बच्चों इसके मान रख दीजिए, देखिए सी से पी तक की दूरी क्या है, माइनस आर, तो यहां रख देंगे माइनस आर। 2 गुणे एफ से पी तक की दूरी क्या है, माइनस एफ, ये रख दिया गया। तो ये बन गया माइनस आर बराबर माइनस 2f। बोलो, दोनों तरफ का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए अगर f का मान निकालें तो हो जाएगा r/2। तो ये सिद्ध हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यहां लिख देंगे प्रूव्ड। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सभी को? ओके, ठीक है।